माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग राख बुधवार ऐश वेडनेसडे मना रहे हैं। हमें मालूम है आज के दिन 40वां काल प्रारंभ हो रहा है। अगले 40 दिनों तक उपवास और प्रार्थना का जीवन जीकर हम अपने अंदर थोड़ा परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रहा है। जैसे हम लोगों का मोबाइल उपयोग करते करते बैटरी डिस्चार्ज होता है तो उसको रिचार्ज करना पड़ता है। हमारे गाड़ियों को, वाहनों को चलाते चलाते उसके बीच में थोड़ा सा मेंटेनेंस सब करना पड़ता है। इसी प्रकार एक रिचार्जिंग का समय है ये 40वां काल। ऐश वेडनेसडे से लेकर के ईस्टर के पहले शनिवार तक, और देखा जाएगा तो 46 दिन होता है। लेकिन इतवार के दिन उपवास प्रार्थना में शामिल नहीं होता, इसी वजह से 40 दिन काउंट किया जाता है। यदि हम पवित्र बाइबल में देखें, प्रेरितों के समय से लेकर के हम लोगों को उपवास प्रार्थना करता हुआ मिलेगा। जैसा कि प्रेरित चरित अध्याय 13 वाक्य 2 और 3 में और अध्याय 14 वाक्य 23 में हम लोगों को प्रेरित लोग उपवास करते हुए प्रार्थना करने के विषय में किसी न किसी अच्छे इंटेंशन सामने रख करके, आगे का जीवन को रख करके इस प्रकार का कार्य करते हुए हमें मिलेगा। ये सब छोड़िए, यीशु मसीह स्वयं 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में मरुभूमि में रहा करके मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 से और लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1 से सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। 40 दिन और 40 रात वो उपवास प्रार्थना करता हुआ इस प्रकार शैतान पर विजय प्राप्त किया। शैतान पर विजय प्राप्त करने के लिए, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए ये उपवास प्रार्थना जरूरी है। मत्ती का सुसमाचार 17 के अंदर भी प्रभु ने कहा, उपवास और प्रार्थना के सिवा कोई और रास्ता नहीं है शैतान को अपने अधीन करने के लिए। और आदिम काल में मुझे पढ़ने के लिए मिला है, यदि कोई अर्थी बपतिस्मा ग्रहण करना है, नया जो चर्च में प्रवेश करने के पूर्व में इस प्रकार का उपवास और तपस्या प्रार्थना का जीवन जीने के बाद उन्हें बपतिस्मा दिया करता था। उसी प्रकार जो पुरोहित बनने के लिए पुरोहिताई, उसके पूर्व में उपवास और प्रार्थना करने का एक प्रथा रहता था। और साथ ही साथ आदिम काल का जो किताब डिडाके जिसे कहते हैं, AD 50 से, मतलब प्रेरितों के समय का नियमावली ग्रंथ है ये जो डिडाक है। उसके अंदर बुधवार और शुक्रवार सप्ताह में 2 दिन उपवास करने के विषय में नियम दिया हुआ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। और ये जो 40वां काल जिस प्रकार हम लोग ये मना रहे हैं, वो आदिम
कलीसिया में पहली दूसरी शताब्दी में भी धीरे धीरे बढ़ते हुए आए। इस प्रकार के 40 दिन का ये सिस्टम कस्टम उस समय पर नहीं था। ये नियम के रूप में इस प्रकार जो बनाया है 325 का निसिया काउंसिल में इसको ये 40 दिन का ये जो मैंडेटरी जो दिन है ये जो बना कर रखा है। जो एडी 180 में आयरेनियस अपने किताब के अंदर कई इस प्रकार का उपवास प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ है, जैसे हम लोगों ने प्रेरित चरित्र में पढ़ा, उसी प्रकार आदिम काल के जो चर्च फादर्स की किताब में भी मिलेगा। और डिडा के फर्स्ट ऐसा नियम का किताब है प्रेरितों के समय से, उसके अंदर भी इस नियम हम लोग पाते हैं। और आदिम समय पर जैसे होली वीक जैसे एक सप्ताह का उपवास का काल मनाने का और पवित्र सप्ताह को मनाने के पूर्व में उपवास प्रार्थना ये जो करना ये सब चलता था। लेकिन ये 40 का जो नियम है ये 325 का निसिया काउंसिल के समय पर ये नियम में बनाया था। और संत अतनसियुस 296 से 373 तक का वो अपने किताब के अंदर इस प्रकार का फास्टिंग करने का उसका नियम जो लिखा हुआ है। इसी प्रकार सिरिल ऑफ जेरूसलेम एडी 350 में इस प्रकार का लंदन प्रैक्टिसेस चर्च में होता था, इसके विषय में मेंशन किया हुआ है। और 325 का निसिया काउंसिल में इसको बिल्कुल नियम बना दिया गया है। और एक फेस्टल लेटर संत अतनासियुस का 330 में उसके अंदर साफ साफ उन्होंने लिखा है, लेट अस फास्ट द फीस्ट ऑफ फास्ट फॉर 40 डेज। उसके अंदर लिखा हुआ है 40 दिन के लिए हम लोगों को उपवास करते हुए प्रार्थना में रहने के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। वो अपने जो चर्च अपने धर्म प्रांत में इसका आह्वान करता हुआ लेटर हम लोगों को मिलता है। तो वो 330 का, इसका मतलब 325 का जो नियम है संत अतनासियुस अपने धर्म प्रांत में उसको अपनाता हुआ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और दूसरी बात है, कई ऐसा चर्च फादर्स इसके बाद इसके विषय में लिखा हुआ है, चाहे वो संत जेरोम हो, संत लियो द ग्रेट हो। संत लियो ग्रेट कहते हैं, क्या आप अपने प्रार्थनाओं को ईश्वर की ओर लेकर के जाना चाहते हैं तो उसके लिए अपना प्रार्थना ईश्वर की ओर लेकर के जाने के लिए, स्वर्ग की ओर लेकर के जाने के लिए एक सरल उपाय है, उस प्रार्थना का 2 पंख दे दो। एक है फास्टिंग करना, दूसरा है दान करना। ये 2 पंखों के जरिए आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुंचाओ। तो लेंड का 3 पिलर्स ऑफ लेंड बोल करके हम लोग सिखाते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 1 से लेकर के आगे तक यीशु मसीह ने स्वयं सिखाया है दान करने के विषय में, प्रार्थना करने के विषय में, उपवास करने के विषय में। इसको 40 काल का 3 स्तंभ कहते हैं, 3 पिलर्स ऑफ लेंड कहते हैं। तो इसके द्वारा हम लोगों के जीवन को और क्रिस्त के साथ, ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए, अपने कमियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल करना। यदि इस मौसम को देखें, पतझड़ मौसम कहते हैं इस मौसम को, पतझड़, वृक्षों से अपना पुराना पत्ता सब गिरा रहा है, किस लिए? नया हरा भरा पत्ता आए, फूल आए, फल आए। जब उस पेड़ फल देगा उसके पीछे इस प्रकार का एक प्रक्रिया उसने किया पुराने पत्तों को गिराने का। तो हमारे जीवन में जो पापमय है, जो कुछ है, उन
कचड़ाओं को उठा कर के फेंकने का समय है ये चालीसा काल। चालीसा काल में इस प्रकार पवित्र जीवन जीना और पुराने पापों के लिए पश्चाताप करना और पाप स्वीकार करते हुए क्रिस्त के साथ जुड़ कर के एक अच्छा जीवन जीने का निर्णय करना, ये बहुत ही जरूरी है। चालीसा काल में हम लोगों को जो क्रिस्त के साथ अगर जुड़ना सचमुच में अपने जीवन में एक बदलाव चाहिए तो ये करना जरूरी है। मेरे से एक भाई ने सवाल किया था, इस लेंड को, इस चालीसा काल को किस प्रकार फलदायक बना सकता है, किस प्रकार हम इसका पूर्ण रूप से अच्छी तरह कर करके फलदायक बना सकता है। तो मैंने उनसे जवाब में ये दिया, तो मैं आश वेडनेसडे के दिन में एक क्लास डालूंगा, उसको आप देखना। और पुराने क्लासों को मैंने उनको डाल करके भी दिया था। तो जिनको ये डाउट है किस प्रकार हमें 40 काल को मनाना चाहिए, क्या कलीसिया क्या चाहता है, मैंने जैसे बोला है जो 3 स्तंभ आश वेडनेसडे के दिन अधिकतर चर्च में इसके विषय में सिखाता है। दान देना बहुत जरूरी है, उपवास करना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है। वो कैसे करना है वो क्रिस्त ने स्वयं सिखाया मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर। वही कलीसिया सिखाते हैं। इस 40 काल के समय पर सबसे पहले प्रार्थना से शुरू करते हैं। हमारी प्रार्थना, जैसे मैंने बोला है, संत लियो ने जिस प्रकार कहा है, 2 पंख है प्रार्थना के लिए, 2 पंख है। एक पंख है उपवास का पंख, दूसरा पंख है दान देने का पंख। ये दोनों मिलकर के हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुंचाएगा, एक गारंटी है। देखो, उस मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 को संत लोग ने, आदिम कलीसिया के इन संत लोग, प्रार्थना भक्ति का जीवन जीने वाले लोग कैसे सिखाया, ये बहुत ही जरूरी है। तो हमें एक निर्णय करना है, सबसे पहले प्रार्थना का जीवन होना जरूरी है। हमारी प्रार्थना क्रिस्त तक पहुंचना हमारे जीवन में, इसके द्वारा एक बदलाव की जरूरत है। ये एक ट्रेनिंग पीरियड भी हम कहते हैं। अगर एक व्यक्ति फौज में भर्ती होता है तो उनको कम से कम 6 महीने का बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है, कैसे चलना, कैसे राइफल को पकड़ना, कैसे गोली मारना, कैसे राइफल को मेंटेन करना, कई चीजें ड्रिल सिखाता है, उसके अनुसार कैसे चलना है। ताकि इस ट्रेनिंग के द्वारा क्या लक्ष्य रखता है, सबसे पहले ये नहीं सोचना है दुश्मन को मारने का, केवल दुश्मनों को मारना ही नहीं बल्कि हमारे जान को बचाना भी उसी के अंदर आता है। हमारे प्राण को, हमारे जीवन को बचाना भी जरूरी है। इसीलिए ट्रेनिंग के अंदर हम लोगों को यह बता कर देता है कि किस प्रकार तुम अपने आत्मा को बचाना है। इस लेंट भी यही है, अपने आत्मा को कैसे बचाएं और जो शैतान है, दुश्मन है, उसको कैसे मार गिराएं। एक ट्रेनिंग पीरियड है। इस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक सिपाही बनकर के हमें शैतान से लड़ना है। उस समय पर हमारी आत्मा को बचाना है। हम पापमय संसार में जीवन जी रहा है, हमें उस पापमय संसार में उन लोगों के बीच में उतर करके सेवा करना है, कार्य करना है, जीना है। उस समय पर हम अपने को कैसे बचाएं और लोगों को कैसे बचाएं, ये शिक्षा मिलने का समय है, ये 40 काल। आज राख बुधवार मनाते हुए हम लोगों के लिए सब आज के दिन मिस्सा में भाग लेना बहुत ही जरूरी है। मिस्सा में भाग लेने के समय पर हमें मालूम है, राख के द्वारा हम लोगों के माथे पर पुरोहित एक क्रूस का चिन्ह लगाता है। इसके बाद कहते हैं तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाएगा। ये राख एक तो हम लोगों को हम मिट्टी है, हम कुछ नहीं है, ये समझाने के लिए।
दूसरा, हमारा पाप प्रवृत्तियों को जला करके खत्म करना है। पाप का एक प्रकार का हम बोल सकता है एक चिन्ह है जो राख जो है, और उसको हमारे माथे पर लेकर के हम बोल रहा है हम पापी है, हम कमजोर है। इस प्रकार हम अपने को विनम्र करते हुए इस पाप में जीवन को त्यागने का प्रेरणा दे रहा है। ये उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:19 के अंदर सबसे पहले हमें याद दिलाता है हम मनुष्य राख मात्र है, मिट्टी मात्र है। वहां पर जैसे लिखा है वह मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे, ये हमें याद दिलाता है। दूसरी बात है, यदि हम योना के ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 6 को और या अयूब का ग्रंथ अध्याय 42 वाक्य 6 को सब पढ़ेंगे, वहां पर पश्चाताप करने के विषय में लिखा है। हृदय से पश्चाताप करना, पूर्ण हृदय से पश्चाताप करना। पश्चाताप का मतलब है जिस रास्ते में हम चल रहे हैं वो गलत रास्ता है, वहां से सही रास्ता की ओर मुड़ना, अर्थात ख्रिस्त की ओर, ईश्वर की ओर मुड़ना। हमारी इस यात्रा लक्ष्य से बदल करके, स्वर्ग राज्य को बदल करके और ईश्वर प्राप्ति को बदल करके हम संसार के यश, धन, सुख इसके पीछे वहां की ओर मुड़ गया है। जो लोग संसार को और उसके वस्तुओं को प्यार करेंगे वो अयूब के पत्र के अंदर बोलता है वो ईश्वर का शत्रु बन जाता है। ईश्वर का शत्रु बन करके हम वहां से ईश्वर से भटक गया था, प्रभु की ओर मुड़ने का चेष्टा। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 13 वाक्य 3 और 5 के अंदर बार बार प्रभु कहते हैं तो पश्चाताप करो नहीं तो नष्ट हो जाओगे। तो हमें ये आश वेडनेसडे के समय पर हमारे माथे पर ये राख लगा करके पुरोहित बताता है, सबसे पहला एक मंत्र है तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। दूसरा मंत्र है पश्चाताप करो। पश्चाताप का जो वाणी, जो आह्वान पुरोहित द्वारा पश्चाताप करना और सुसमाचार में विश्वास करो बोल करके हमें आह्वान करता है। तीसरा पॉइंट है ये राख हम लोगों का जीवन बिल्कुल जैसे मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब हम कुछ नहीं है ये बता करके दे रहा है और उसके द्वारा हमें विनम्र करने के लिए सिखा रहे हैं। हम तो कुछ नहीं है, ईश्वर के सामने हम क्या है, कीड़े समान है। अपने को विनम्र करने के लिए जो सिखाते हैं। और चौथा, पाप का परिणाम मृत्यु है, ईश्वर से दूर जा रहा है, वो कितना घोर है, खतरनाक है, ये हमें याद दिलाता है। इस प्रकार कई बातें ये राख लगाने के द्वारा हमें याद दिलाता है ताकि हम पश्चाताप कर प्रभु के पास लौट आ सके। तो माथे पर राख लगाते हुए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 को हो या मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1:15 ये बोल करके पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो, ये वचन बोल करके माथे पर लगाता है। वो हमें ये सिखाते हैं कि हम पापी है, पाप को छोड़कर प्रभु में आना। इसका मतलब ये 40 काल का बुलावा ही इसके लिए है। उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? जैसे वो भाई ने मेरे से पूछा, तो प्रार्थना से मैं शुरू करता हूं। नंबर फर्स्ट, प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना का जीवन का मतलब है व्यक्तिगत प्रार्थना करना, बाइबल को रोज पढ़ते रहना और परिवार में पारिवारिक प्रार्थना, सामुदायिक 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना, यदि संभव है तो प्रतिदिन मिस्सा में जाइए, प्रतिदिन मिस्सा में जाइए। इस प्रकार प्रार्थना का एक जीवन जीना। व्यक्तिगत प्रार्थना हो गया, बाइबल पठन हो गया, पारिवारिक प्रार्थना उसमें भी बाइबल पठना है, परिवार मिलकर के रोजरी जपना, ये सब। इसके बाद
संभव है तो रोज मिसा में, इतवार तो आपको जाना ही जाना है। तो कुछ पल्लियों में हमें मालूम है बुधवार को और शुक्रवार को वे ऑफ द क्रॉस वगैरह होता है। ये भी देखने के लिए आता है, कुछ लोग वे ऑफ द क्रॉस में जाएगा, क्रूस के रास्ता में जाएगा, इसके बाद मिसा शुरू होता है, उसमें भाग नहीं ले रहे। ये बहुत गलत है। आप बेशक क्रूस के रास्ता में भाग मत लो, लेकिन उस दिन बुधवार और शुक्रवार को भी आप मिसा में भाग लीजिए। मिसा में अगर भाग ले रहा है, क्रूस के रास्ता से आपको जो कृपा मिल रहा है, उससे बढ़कर के जो कृपा का स्रोत क्रिस्त को आप ग्रहण कर पाएगा। तो आपका प्रार्थना का जीवन थोड़ा सा बदलना है, एक निर्णय करना है। इस प्रकार इस 40 काल में मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करूंगा, बाइबल पठन करूंगा, पारिवारिक प्रार्थना, 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना। आप हमारा पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब को इस्तेमाल कीजिए। आपके लिए अच्छा एक किताब है, आपके जीवन बदल सकता है उसमें। और रोज मिसा में जाने के प्रयत्न कीजिए, जितना दिन हो सके उतना दिन जाइए। तो ये प्रार्थना का भाग में आता है। इसके बाद है उपवास। मैंने बोला है प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए 2 पंख है। एक है उपवास का पंख। उपवास और प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली होता है। अर्थात प्रार्थना यदि उपवास के साथ है तो बहुत ही अच्छा होता है। उपवास क्या होता है एक्चुअली? उपवास क्या होता है एक्चुअली? उपवास का मतलब है ईश्वर के साथ में रहना। इस प्रकार प्रार्थना भक्ति का जीवन जीते हुए क्रिस्त में रह रहा है, उस समय पर भोजन करना भूल गया, इसको उपवास कहते हैं। प्रार्थना करते करते, प्रार्थना में बैठे, बाइबल पढ़ते पढ़ते ईश्वर के साथ बैठा, ईश्वरीय प्रेम में रहने के कारण हमारी इस शारीरिक जरूरत जो भोजन है उसको किनारा करना, उसको भूलना, उसको ही उपवास कहते हैं। यदि रोते विलाप करते हुए अगर आप खाना छोड़ रहा है, मत छोड़िए। एक नियम है, उसके लिए नियम दिया हुआ है। कैनन लो भी है 1238 से लेकर के 52 तक, 52 तक, 1249 से 1249 से लेकर के 1249 कैनन लो रोमन कैनल लो 1249 से लेकर के 52 तक का जो कैनल लो है, हमें इस उपवास और परहेज के विषय में 49 में बोल रहे हैं कौन सा दिन में आपको उपवास और परहेज सब करना है। 50 में कहते हैं शुक्रवार, पूरे वर्ष का शुक्रवार आपके लिए पश्चाताप का प्रायश्चित का दिन रखना है, उस दिन उपवास करना। और बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया आग्रह करते हैं कि आप हर शुक्रवार को उपवास कीजिए। और 51 में 1251 में कहते हैं इस फ्राइडे के दिन आपको परहेज करना है, एब्स्टिनेंस ये करना है, जो मांसाहार से और कई चीज़ों से आप परहेज कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा, नशा, ऐसे चीज़ों से सब आपको परहेज करना है। और 52 में 14 साल से ऊपर अगर आप है तो आपको नियम में बांधा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है 14 साल के पहले आप खा सकता है। आप 14 साल से नियम में बांध दिया परहेज करने के लिए, और 18 साल से आप नियम में बांध गया, आपको उपवास करना जरूरी है। 59 ईयर तक इस प्रकार का नियम में बांधा, 60 साल हो गया तो नियम से हट गए, इसका ये मतलब नहीं है मैं अभी भी उपवास करता हूँ, रोज उपवास करता हूँ। तो हमें इस प्रकार का प्रयत्न करना है, केवल 40 काल में या ऐसे दिनों में नहीं। ईसा मसीह कहीं क्या बोलता है, नियम उनके लिए वो स्वयं ईश्वर है, तब भी हम लोग देख रहे हैं 40 दिन के लिए उपवास किया। मूसा नबी 40 कर करके 2 बार उपवास किया करके लिखा है। नबी एलिया 40 दिन का उपवास किया हुआ करके। ऐसे अनेकों लोगों के विषय में हम लोगों को मालूम है। निनवे के लोग
40 दिन उपवास करते हुए उनके ऊपर आने वाला जो आपत्तियां हैं उसको दूर करने में सक्षम बनाए। इसी प्रकार निनिवे के लोग जैसे उपवास किया, उसी प्रकार निनिवे उपवास ये 40 साल शुरू होने के 18 दिन पहले जो करता है, ये सब इसके पीछे का लक्ष्य मतलब यही है। हम लोगों को भी उपवास करना, उपवास करते हुए हमारी प्रार्थना अगर उपवास के साथ है तो ईश्वर तक पहुंचने में आराम से पहुंच जाएगा। इसलिए उपवास के साथ प्रार्थना करने का और उपवास का ट्रेनिंग करने के एक समय है ये 40 काल। कई लोग पूछते हैं कितने दिन, आपके ऊपर है। शुक्रवार को दिन तो आप उपवास कर ही लो। नियम के अनुसार, रोमन चर्च के नियम के अनुसार आश वेडनेसडे आज के दिन आपका उपवास का दिन है और पुण्य शुक्रवार आपका उपवास, कैनन नियम के अनुसार ये 2 दिन आपको उपवास में बांध दिया है। बाकी दिन आपके हाथ में ऑप्शन के रूप में दिया है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जो पूर्वी कलीसिया है, ईस्टर्न कलीसिया नियम बना करके सबों से उपवास करवाता है, परहेज करवाता है। तो हमें इस प्रकार का प्रैक्टिस करना जरूरी है। नियम हो या ना हो, हमारे अच्छाई के लिए हमारे लक्ष्य होना चाहिए। मुझे पाप से दूर रहने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए शक्ति ये उपवास देता है। अभी अगला विंग है, अगला पंख है दान देने के विषय में। चर्च तो आपसे खींच कर लेंगे, कई चर्चों में अनाउंस भी करता है जो आपने उपवास के द्वारा जो बचाया, जो खाया नहीं है, वो ला करके यहाँ दे दो कर करके, वो तो खींच कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इन 40 काल के समय पर आप किसी न किसी गरीब को मदद कीजिए। हो सकता है आपके पड़ोस में रहता हो या आपके कहीं और मालूम है। इस प्रकार जरूरतमंद जो भूखे रह रहा है, जो ने अच्छा कपड़ा नहीं है, उनको एक अच्छा कपड़ा, पुराना वाला नहीं, दुकान से एक अच्छा कपड़ा ला करके किसी को पहना करके देखिए। एक भूखा व्यक्ति को छोटा सा होटल में खाना लेकर या अपना घर से खाना लेकर के खिलाया करो। हम लोगों को नबी इसहाक का ग्रंथ दिया है 58 आइज़ाया 58 के अंदर, मैं जो उपवास चाहता हूं यह है बोल करके वहां सिखाता है। वहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं ईश्वर जो उपवास चाहता है वो उपवास ऐसा है, आप गरीबों के साथ, भूखों के साथ भोजन करो कर करके लिखा है। आप मैं ईश्वर जो चाहता है वो उपवास है, भूखों के साथ आप भोजन करो करके, अर्थात अपना भोजन भूखों को देना। मैं आग्रह करूंगा इस 40 काल के समय पर आप इस प्रकार का कुछ पुण्य कार्य स्वयं गरीबों को देकर के मदद कर करके थोड़ा करना, ये आपके जीवन को बदल सकता है। चर्च में रोते रोते जो दे रहा है उसमें नहीं, खुशी से भी दे रहा है, तब भी उससे बढ़ करके चर्च को भी दे दो। मैंने ये नहीं बोल रहा है चर्च को नहीं देना है, लेकिन आप अवश्य इस उपवास काल को और शक्तिशाली बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए आप गरीबों के साथ दया करना। ये है 2 विंग, एक उपवास करना, एक दान करना। तब आपका प्रार्थना स्वर्ग की ओर उठने वाला 2 पंख उसको मिल गया। ईश्वर तक को आपका प्रार्थना जरूर पहुंचेगा। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, केवल 40 काल के लिए नहीं, लेकिन 40 काल में प्रवेश कर रहा है, आप अपने अंतःकरण की जांच कीजिए। जिसे जैसे हम लोग देखते हैं ईसा मसीह 40 काल में अर्थात मरुभूमि में प्रवेश किया पवित्र आत्मा के साथ। ध्यान से सुनना, मत्ती का सुसमाचार 4:1, लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1, वहां से पढ़ना। पवित्र आत्मा बपतिस्मा के समय पर उन्हें मिला, वो पवित्र आत्मा उन्हें मरुभूमि लेकर गया, अर्थात उनका 40 काल पवित्र आत्मा के द्वारा था। इसका मतलब आज हमें एक अच्छा पाप स्वीकार कर पवित्र आत्मा के द्वारा
चालीसा काल में प्रवेश करना। कई अभी इस चालीसा काल में मेरे को ईस्टर के बाद तक मेरा प्रोग्राम है। ईस्टर के बाद मैं वापस घर पहुंच रहा हूं। जो बुलाया उनसे मैं आग्रह भी ये किया, आप चालीसा काल का पहले इसको रखो, लेकिन अनेकों फादर लोग नहीं चाहते। थोड़ा समय बीतने के बाद उन लोगों को पाप स्वीकार के लिए तैयार करेंगे, ऐसा एक गलत सोच। क्योंकि फादरों को चालीसा काल में लोगों को पाप स्वीकार करवाना, सब तैयार कर करके ईस्टर मनाने के लिए, ईस्टर के पहले ये सब होना चाहिए, ऐसा एक सोचिए, गलत सोच। चालीसा काल के पहले आप पाप स्वीकार कर, आप जैसे आज राख बुधवार है, राख बुधवार से ये चालीसा काल पवित्र आत्मा के साथ पवित्रता में बिताते हुए आगे जाइए। हर सप्ताह इसके बाद सोच, मन, वचन, कर्म के द्वारा जो भी गलतियां हो रही है उसके लिए पाप स्वीकार हर सप्ताह करते जाइए। लेकिन आपको स्टार्टिंग में ही तैयार होकर के, ये नहीं आधा समय बीत गया इसके बाद पश्चाताप के क्लास ले रहा है, पाप के स्वीकार के विषय में क्लास ले रहा है, इसके बाद जाकर के एक पाप स्वीकार किया। आपका ये चालीसा काल अच्छा नहीं बीता। चालीसा काल अगर सचमुच में आप आशीष प्रद बनाना चाहता है तो आज के दिन पाप स्वीकार करते हुए आपको इसमें प्रवेश करना है, और आज से प्रार्थना, भक्ति, बाइबल पठन, इस प्रकार का एक अच्छा जीवन जीना जरूरी है। जो बुरे स्वभाव है, नशा करना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली देना, इस प्रकार का कुछ भी हमारे अंदर दुर्स्वभाव है, उनको किनारा कीजिए, उसके लिए पश्चाताप कीजिए, उसके लिए पाप स्वीकार कीजिए, और सबों के साथ मेल मिलाप का जीवन। चालीसा काल में एक और बहुत ही जरूरी, आप अंतःकरण की जांच करके देखिए, किसी के साथ आपका मनमुटाव है कि नहीं। यदि चालीसा काल का फल आपको मिलना है, सबों के साथ मेल मिलाप के साथ आप प्रवेश कीजिए। अन्यथा इस चालीसा काल चाहे कितना भी आप उपवास करें, जितना भी आप दान करें, कितना भी कुछ भी कर ले, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा जब तक आप सबों के साथ मेल मिलाप का जीवन नहीं है। आपके मन में किसी के प्रति घृणा रखा हुआ है, नियम के अनुसार आप प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं कर सकता जब तक आप मेल मिलाप की अवस्था में नहीं है। मत्ती का सुसमाचार 5:23 साफ साफ बोल रहा है, यदि आप भेंट अर्पित करने के लिए आया, छोड़ दो, बोलता है, बलिवेदी के सामने छोड़ दो, पहले मेल मिलाप करो। तो ये चालीसा काल में प्रवेश करते हुए हमें यह भी सुनिश्चित करना है, हम सबों के साथ मेल मिलाप का जीवन जी रहा है। यदि ये चालीसा काल आपको अनुग्रह आशीष का दिन बनाना है, और इसके बाद क्रिस्त के साथ, ईश्वर के साथ एक बनकर के जीवन जीना है, आपको मेल मिलाप का जीवन जीना है, तो इस प्रकार का थोड़ा तैयारी कीजिए और निर्णय कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष देगा। मेरे विचार में किस प्रकार हमें अच्छा उपवास करना है, ये चालीसा काल मनाना है, इसका उत्तर आपको मिल गया है। आप कितना दिन उपवास कर रहा है, उससे बढ़कर के उस उपवास के दिन आप अच्छा जीवन जिया है कि नहीं देखना। रोज आप उपवास, एक वक्त का भोजन छोड़ सकता है, रोज नहीं तो कम से कम बुधवार और शुक्रवार को सोच लीजिए। एक वक्त का भोजन छोड़ना है या एक वक्त भोजन कर करके 2 वक्त का भोजन छोड़ना है, यह भी आपको निर्णय कर सकता है। और इस चालीसा काल के अंदर एक भी दिन ये जो मांसाहार उसको त्याग दीजिए, पूरे चालीसा काल। कलीसिया बोल रहा है केवल शुक्रवार को त्यागने के लिए, ये आपका निर्णय है, आप क्या कर सकता है। और गरीबों का मदद करना, आपको प्रभु का आशीष जरूर मिलेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। चालीसा काल में प्रवेश करते हुए ईसा मसीह का दुख भोग को याद करते हुए, जिसे प्रभु ईसा मसीह ने 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना किया, वचन के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त की, अपने उपवास और परहेज के द्वारा
हमें भी निर्णय करना है। जैसे मूसा नबी, एलिया नबी, अनेकों लोग पवित्र बाइबल के अंदर ये 40 दिन का उपवास अनेकों लोगों किया है करके हमें मिलता है। हमें भी इस प्रकार ईमानदारी के साथ, सबों के साथ मेल मिलाप में रहते हुए, सबों को सहन करना, क्षमा करना, प्यार करना। यदि 40 काल में भी हम शत्रुता रखा है, कोई मतलब नहीं है। इस 40 काल मनाते हुए सबसे पहले मेल मिलाप कीजिए, अपने गलतियों को स्वीकार कीजिए, विनम्र हो जाइए, दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। फिलिपियों का पत्र दिया है 2:3, अपने को नहीं बल्कि दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानो। फिलिपियों का पत्र दिया है 2:5, वहां पर लिखा है आप क्रिस्त का मनोभाव अपनाओ। वही ईश्वर था लेकिन अपने को जीरो बनाया, छोटा बनाया, शून्य बनाया। अपने को शून्य बनाने का समय है ये 40 काल। इस प्रकार प्रभु का उस पुनरुत्थान का महिमा में हम लोग भी पहुंच सकते हैं। ईश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा ईसा मसीह को पुनर्जीवित किया। जो कोई इस प्रकार ईसा मसीह में विश्वास करते हुए जीते हैं, उन्हें भी अपनी आत्मा के द्वारा पुनर्जीवित करेगा और हम लोगों को स्वर्ग में बिठाया है। इफिसियों का पत्र दिया है 2:6। इसके लिए प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।